एक बात कही और अब प्रजा से समझाए के एक बात कही। कि मेरी जनता के अधिकारी और इन्हीं रखियो सदा सुखारी। महाराज हरिश्चंद्र चलते हुए चले गए। दोपहरी जेठ का महीना, बेटा रोहतास का बुरा हाल हो गया। जल न मिलने के कारण जब बेहोश हो गए तो महाराज हरिश्चंद्र से रानी तारा ने आवाज लगाई, जवाब दिया है भगवान अपने बेटे को तो देख लो। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा जब तक हमारा राज्य रहेगा हम 1 मिनट आराम नहीं करेंगे। मतलब अब इतनी बात सुनी तो रानी तारा अपने बेटे को देख करके रोने लगी और एक ही बात कही रानी तारा ने, अपने पुत्र को देखो प्रभु कैसे इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा चाहे अब कोई भी हो ऐसे लेकर के इसी समय चलो। आज गोद में ले लिया और जब चलते चलते चला नहीं गया तो रानी तारा कहने लगी, भगवान कितनी दूर है तुम्हारी काशी। और इतनी बात कही, अरे तेरी काशी कितनी दूर बाबा चलत चलत अरे चलत चलत
किनारा रो करके चली। तो आज विश्वामित्र महात्मा ने जवाब दे दिया, अगर चला नहीं जा रहा है तो एक काम करो हरिश्चंद्र, जल लो कमंडल से और तीनों प्राणी बारी बारी से पी लो। हरिश्चंद्र से कहा कि जल पी लो, हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। तुम हमारी बात मानो, जल पी लो। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, जल पीना तो बहुत दूर है प्रभु, मैं जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं चुका दूंगा तुम्हारा जल नहीं पी सकता। अगर मेरी रानी पिए तो मेरी रानी को पिला दो। रानी से कहा कि जल तुम पियो। तो रानी बोली, मेरे पति ने जल नहीं पिया तो मैं भी नहीं पी सकती। एक काम करो, हमारे पुत्र को अगर प्यास लगी है तो पिला दो। अरे तू तो छोटा है, तू क्यों मरना चाहता है? अरे तू ही इस जल को पी ले। तो रोहितास ने जवाब दिया, बाबा कि बेटा बोला सुनना स्वामी, आप तो विप्र अरे 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। ना ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है तो पूछना जरूरी है। और 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। श्रीमान नरेंद्र नंगला पीर जात दीपांशु के मामा जी, मैं भगवान से कामना करेंगे परमात्मा हमेशा आगे बढ़ाते रहे, ठाकुर जी की कृपा परिवार में बनी रहे। मेरी भगवान से प्रार्थना यही आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। आज जब विश्वामित्र महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं पीना चाहते तो चलो। तीनों प्राणी जब काशी में पहुंचे तो आवाज लगाई काशी के वासियों, 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। एक प्राणी का भार है 20 भार सोना मोल। जो इतनी बात कही प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले वो कालू महेंद्र आ गया।
कालू मेहतर जिस समय आया जवाब दिया, बाबा ऐसे अट्टे गट्टे का क्या मोल है महाराज? चाहे छोटा ले लो, चाहे बड़ा ले लो, चाहे मोटा ले लो, चाहे पतरा ले लो, सबकी एक ही कीमत है, 20 बार सोना। अच्छा, छोटी हो चाहे भारी, 1.5 रुपया सवारी। हाँ, मतलब इस बच्चे की, ये बच्चा बीच में बच्चा बैठा है, इस बच्चे की भी कीमत 20 बार सोना, इस बुढ़े और ये बच्चे के पापा की जाओ कीमत 20 बार सोना, और जा इनकी घरवाली है। अच्छा, वो घरवाली? हाँ, जाओ कीमत 20 बार सोना। घरवाली को मुंडन कैसे हो ताकि मुझे जमियाई 20 बार सोना है, कोई बात नहीं। 20 बार सोना दिया कालू मेहतर ने, हरिश्चंद्र को लेकर के चला तो हरिश्चंद्र ने एक ही बात कही। जब हरिश्चंद्र को लेकर के चले हैं वो कालू मेहतर, तो अपनी पत्नी से कहा, तारा अब तक हमारा तुम्हारा साथ था, यहाँ से हम जुदा होके अलग जा रहे हैं, बिछड़ के जा रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन हमारे धर्म को इसको बचा के रखना। तो जब इतनी बात सुनी तो तारा ने एक बात कही, प्रभु यहाँ तक मैं बिकने के लिए तुम्हारे साथ चली आई, अगर अब भी विश्वास नहीं है कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहो तो टुकड़े करवा दो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहो तो टुकड़े करवा दो। बेचना बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहो वो दशा तुमलवा दो। बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तुम हमें जो चाहो वो दशा हमारी करा दो। राजा हरिश्चंद्र को तो कालू मेहतर ले गया, मैया को रात में कोई शाम का वक्त लेने नहीं आया, सारी रात रोती रही। सुबह जब हुआ तो ब्राह्मणी लेने के लिए आई, तो बेटा रोहितास और ब्राह्मणी आज रानी तारा को लेकर के चली। रानी तारा को जिस समय लेकर के चली है प्रेमी सज्जनों, हुआ ऐसा काम पे लगा दिया, केवल एक ही काम है, सरोवर से जल लाना, भोजन बनाना। इधर महाराज हरिश्चंद्र सरोवर से जल लाने पे लगा दिया। पहले दिन भोजन की सामग्री लेके आए, कि दुकानदार से ये कह दिया कि हमारे यहाँ जो हरिया नाम का नौकर है, ये अगर भोजन की सामग्री लेने आए तो इसे देते रहना। पहले दिन भोजन बनाने की सामग्री लेके आए, भोजन बना के रख पाया, लेकिन उस विश्वामित्र कपटी को चैन नहीं आया। जैसे ही उसे चैन नहीं आया, बिल्ली का रूप धारण करके आया, भोजन को दूषित करके चला गया। हरिश्चंद्र भूखे के भूखे रह गए। दूसरा दिन जब हुआ, फिर भोजन बनाने की सामग्री लाए, भोजन बना के रख पाया, लेकिन भाई विश्वामित्र महात्मा कुत्ते का रूप धारण करके आए और उन भोजन को उठा के चले गए, फिर भूखे रह गए। तीसरे दिन भोजन बनाने की सामग्री लाए, भोजन बना के रख पाया, और भाई विश्वामित्र महात्मा बूढ़े से महात्मा बन के चले आए। मैं 10 दिन का भूखा हूं, मैं 10 दिन का भूखा हूं, कोई भूखे को भोजन कराओ। आज उसी समय मेरे प्रेमी सज्जनों क्या हुआ, जो भूखे को भोजन कराने का नाम लिया, हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठाया, उस बूढ़े से महात्मा को दे दिया। कोई बात नहीं,
अगर तुम हमसे ज्यादा भूखे हो, दुर्बल शरीर है तुम्हारा, बूढ़े से महात्मा हो, लो तुम इस भोजन को करो। और ये मन में संकल्प कर लिया कि मेरे जीवन में यदि भोजन नहीं है तो आज के बाद में भोजन नहीं करेंगे। बिना भोजन किए अपने मालिक की सेवा करूंगा। 27 दिन हो गए, सरोवर पर बैठ गए, लेकिन गधा, अरे वो गधा इतना ताकत नहीं रही शरीर में कि उस गधे को उठा सके। पूरी ताकत लगाते गधा नहीं उठता, लेकिन सामने से उसी सरोवर पर रानी तारा को आते हुए देखा तो दिल में बड़ी तसल्ली आ गई कि कम से कम मेरी पत्नी मेरे गधे से हाथ लगा देगी। तारा से कहा, तारा ने देखा, बोले भगवान तुम? हाँ स्वामी, क्या भोजन नहीं करते? बोले हाँ, मैंने भोजन नहीं किया, तुम्हारी ये दशा हो गई। तारा, आज मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने गधा को उठा करके अपने सर पर रख लूं, इसलिए रानी मेरी एक बात सुनो। अरे रनिया उठवाए गगरिया मेरी जलती भरी तारा, गगरिया मेरी जलती भरी। याद रखना, तारा उठवाए गगरिया मेरी जलती भरी। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जलती भरी। अरे जलती भरी रानी जलती भरी, तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जलती भरी। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जलती भरी। आज जब इतनी बात कही तो रानी तारा कहने लगी, मैं तुम्हारे गड़े से हाथ नहीं लगा सकती। क्यों? तुम्हारे हाथ में गड़ा शूद्र का है और मेरे हाथ में गड़ा विप्र का है। अरे भैया, ओ भैया, मोबाइल चला रहे हो, खटिया बिछवाए ने तुम्हारे? अरे भाई तो बात है, हम तो कथा कह ही रहे हैं, अब तुम लेटे हो पंडाल में। अब हमने तुम्हें टोक दिया तो तुम कह रहे हो कहो कथा कहो। कथा तो कहेंगे ही, लेकिन तुम तो नौजवान हो, बड़े बूढ़े तो होते ना हो, समझदार हो के इतने घटिया काम क्या शोभा थोड़ी देता है। आज मेरे भक्तों क्या किया, महाराज वो रानी तारा ने एक जवाब दे दिया। मैं तुम्हें एक अकल बता देती हूँ। कि सजना सुने अर्ज हमारी, और समझ आई गई प्राण जान।
दशा दे करके दहलाना नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ। जल के अंदर तुम प्रवेश कर जाओ और थोड़ी सी ताकत लगाओगे तो तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। आज जो इतनी बात कही कि घड़ा उठ जाएगा, प्रेमी सज्जनों उसी समय रानी तारा तो अपना घड़ा और हरिश्चंद्र देखते रह गए। और जो इतनी बात कही उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने भी घड़ा उठाया जल में, और जैसे ही कालू मेहतर के वहां पर पहुंचे तो वो घड़ा वहां से टकरा गया। और घड़ा जब टकराया तब महंत रानी चिल्लाने लगी, तुमने न जाने कितने घड़ा फोड़ दिए, तुम्हारे लिए कहां से घड़ा रोज लेके आऊं। जवाब दिया है महारानी, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। महाराज हरिश्चंद्र आए और हरिश्चंद्र ने जैसे ही कालू मेहतर आया और कालू मेहतर ने ये देखा कि ये दुर्बल शरीर, आखिर क्या बात है। दुकानदार को जाके पूछा तो सारा हाल बताया कि भोजन बनाने की सामग्री सिर्फ 3 दिन ले गया, और 3 दिन ले गया, बस 27 दिन हो गए। आज कालू मेहतर ने कम्बल का टुकड़ा दे दिया, हाथ में लाठी दे दी और ये कहा कि मरघटिया बन जाओ, जो भी मरघट में आएगा वो करके के रूप में टका दे तो उसका मुर्दा जलने देना। इधर पूर्णमासी का समय आया। मन जैसे ही रानी तारा ने आज अपने बेटा रोहितास से एक बात कही, लाला अरे बेटा मेरे अंदर पहुंचे इधर विश्वामित्र महात्मा ने एक तक्षक प्रकट कर दिया और ये कहा कि वो रोहितास जंगल में आ रहा है, इतनी तेज डसना कि उसके मुंह से मां का शब्द तक ना निकल पाए। इतनी बात जब कही तो
पूरी छपरिया भल्ली, लेकिन बहुत सुंदर फूल पुष्प बन के बैठ गए। और फूल बन के जब बैठे तो आज सोचा कि हमारी माँ कितनी खुश होगी अगर ये फूल ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस फूल पे हाथ डाला तो उस इतनी तेज डसा आवाज मुंह से निकली, माँ। और उसी विश्वामित्र महात्मा ने आवाज लगा दी काशी की गलियों में, हे काशी के वासियों, दस बसियर ले आवाज लगा दी काशी के वासियों, एक पुत्र बाग में आया है। एक पुत्र बाग में आया है जिसके माँ बाप का पता नहीं, उसे किसी काले सर्प ने डस लिया। बबुला आज बड़े प्रेम से चले और इतनी बात कही तो रानी तारा रोने लगी। और रानी तारा जब रोने लगी है तो ब्राह्मणी ने जवाब दिया, क्या रो रही है? बोली, माँ हमें लगता है कि हमारा बेटा जंगल में गया हो, ना हो मेरा ही बेटा हो। सुन, पहले भोग बना और भोग बना के ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद जाना। मैया ने भोग बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और एक बात कही, अब तो चली जाऊं। हाँ चली जा, लेकिन सुन, अगर तेरा बेटा मर गया हो तो यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, वहीं फेंक देना। जो इतनी बात कही कि वहीं फेंक देना। आज मैया भागती हुई गई, लेकिन वही बेटा रोहितास बाग में पड़े थे। जा करके गोदी में रख लिया, मेरे लाल क्या हो गया तुझे, क्या हो गया मेरे बेटा? जवाब दिया, माँ बेटा बोला मोए माफ मैया कीजिए, एक बार पुचकारी की मोए प्यार मैया कीजिए। बेटा माँ मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, अगर कोई गलती हो माँ मुझे माफ कर देना, बस चंद मिनटों का हूँ। आज रो करके जब इतनी बात कही तो मैया ने जवाब दिया, मैया बोली बेटा थे तू किन पे छोड़ी जाता है, और धर्म के मल्लाह बन बन के नैया मझधार डुबाता है। अब मैया बोली लाला थे किन पे छोड़ी जाता है, और धर्म के मल्लाह बन बन
बात कही। महाराज लला की टूट गई है नाती, अब मैया बिलखे बागन में, जग बन गई है नाती। ऐसे ही आज बेटा रोहिदास के जब प्राण पखेरु उड़े हैं, मैया ने अपना सर मार दिया जमीन में। केवल मटिया रह गई बड़ी की हंगामा केवल मटिया रह गई बड़ी की हंगामा। समय मैया रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। मेरे लाल कहाँ गया तू? आज रोने लगी है वो माँ और कह रही है मेरे लाल, अरे चैत गर्भ में रही नींद भरी सोई न काया में। बेटा कहाँ चला गया तू? अरे चैत गर्भ में रही नींद भरी सोई न काया में। निपान करो पर वस्त्र में बिना पाई छाया में। अरे गोपी मुझे परमेश्वर रूठे, अरे गोपी मुझे परमेश्वर रूठे। और तीन लोग के ना दया जी हम परदेश लूटे। अब तीन लोग के ना दया जी हम परदेश लूटे। आज मैया रो रो करके बुरा हाल हो गया। कहाँ ले जाऊं? आधी साड़ी फाड़ के तो डाल ली है बेटा रोहित। मरघट के लिए जब चली है और मरघट में जब पहुंची तो प्रेमी सज्जनों 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। लव यादव नौली से, विशेष यादव नौली से 101 रुपया हमारे पास पवित्र कमाई आई है। भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहे। ये गजल है, जब आरती करेंगे तब सुना देंगे। नहीं अब सबको तो मन है, लेकिन जब हाँ अब बीच में अभी कथा ऐसी चल रही है, थोड़ी देर में सुना देंगे। क्या हो गया? अरे अब कथा कहाँ, कौन सी जगह है? कछु कहते हैं जे करो। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं बताइयो, हाथ उठाइयो। अब बस जे अब यार नेक रह गई है कथा, थोड़ी दुख की कथा है। अभी थोड़ा समझो बात, अभी समझो। आज मेरे प्रेमी सज्जनों
जिस समय महाराज आज वो रानी तारा बेटे को लेकर के जब मरघट में पहुंची हैं, आधी रात का वक्त है। मरघट में जिस समय पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने सोते हुए मरघट को देखा है। कौन जगा रहा है? रानी तारा को देखा तो हवा की लपटों में जो चिता जल रही थी, आज उसी में रानी तारा का मुंह देखा तो कहने लगे, रानी तारा तुम आधी रात का वक्त है, यहाँ क्या करने आई हैं? जवाब दिया, महाराज हमारा तुम्हारा जो एक ही खिलौना था वो आज हम सबको छोड़ के चला गया। आज हम सबको छोड़ करके चले गए। महाराज हरिश्चंद्र बहुत रोए। लली क्या बात, अब तुम आगे ही बैठ गए, पूरी ताकत तो चिल्ला रहे। आज मेरे भक्तों उसी समय क्या किया? रानी तारा ने कहा अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दो, तो राजा हरिश्चंद्र ने एक ही बात कही थी, तारा जवाब दिया, रानी बिना करके के रूप में हमें जब तक टका नहीं मिलता हम किसी का मुर्दा नहीं जलने देते। करका टका दोगी तो मुर्दा नहीं जलेगा। करका टका दोगी तो मुर्दा नहीं जलेगा। कहने लगे, रानी तारा जब तक तुम हमें टका नहीं दोगी तब तक कोई मुर्दा नहीं जलेगा। रानी तारा कहने लगी, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, केवल आधी साड़ी हमने कफन के रूप में अपने बेटे के ऊपर डाल दी है, आधी साड़ी बची है, अगर इसे भी तुम लेना चाहो तो तुम ले लो। आज उसी समय मेरे प्रेमी सज्जनों क्या किया, आज आधी साड़ी महाराज हरिश्चंद्र के हाथों में जिस समय दी है, और ये अमरेश सनोम चंद्रपाल सिंह डेरी वाले सभी साथियों समेत ये 100 रुपये हमें सप्रम भेंट प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जो 100 रुपये से सम्मानित किया है। भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहे।
धन के भंडार भरे रखे रहे मेरे भगवान से, यही प्रार्थना, यही आकांक्षा है। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, उसी समय रानी तारा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक काली के मंदिर में छुप गई। 2-4 बच्चे को कत्ल करके विश्वामित्र ने डाल दिए। वो रानी तारा रात में उन्हीं लाशों के ऊपर जब गिरी तो खून में गंदी हो गई और काशी में आवाज लगा दी, काशी के वासियों, तुम्हारे नंगर में एक डायन आई है, तुम्हारे नंगर में डायन आई है जिसने 2-4 बच्चों का कत्ल कर दिया। आज इतनी बात जब सुनी तो गांव के लोग मारने के लिए तैयार हो गए। प्रेमी सज्जनों, अब आप समझते हो रानी तारा जब मंदिर में छुपी है तो कोई नहीं आया। उसी कालू महंतर को बुलाया गया, बोले तुम्हारा कलेजा बहुत पक्का है, तुम रानी इसमें से इस डायन को खत्म करो। तो कालू महंतर कहने लगे अब हम मरघट में नहीं रहते, अब हमारा हरिया नाम का जो नौकर है वो मरघट में रहता है, अब उसे बुलाया जाए। महाराज हरिश्चंद्र को ही बुलाया गया। और जब महाराज हरिश्चंद्र को जिस समय बुलाया मेरे प्रेमी सज्जनों, हुआ ऐसा, जब महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया है तो तलवार लेकर के जब अंदर गए तो पूरा शरीर काली की मूर्ति के पीछे छुपा था, लेकिन वो केस अकेले दिखाई दे रहे थे। केसों में जैसे ही झपट्टा मारा और जो रानी तारा का सर देखा तो महाराज हरिश्चंद्र की तलवार टंगी की टंगी रह गई। रानी तारा तुम? हाँ प्रभु, मैं ही वो डायन हूं जिसने सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को खाया, अपने बेटा रोहितास को खा लिया, उसके बाद इस काशी के 4 बच्चों को खाया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे खत्म कर दो। कहां गया वो तुम्हारा धर्म? धर्म के पीछे न जाने तुम क्या से क्या करते चले आए हो। अब जब इतनी बात कही प्रेमी सज्जनों तो मारना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। ठहरो हरिश्चंद्र, अरे ये तुम्हारी पत्नी है? बोले कोई मेरी पत्नी नहीं है। कोई नहीं? तुम्हें नहीं मालूम कोई किसी का नहीं होता कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। हम धर्म के पीछे हर आदमी को भूल जाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम। इतनी बात जब कही प्रेमी सज्जनों तो पार ब्रह्म परमात्मा कहने लगे हरिश्चंद्र ठहरो, ये तुम्हारी परीक्षा थी। विश्वामित्र कहने लगे तुम 3 आए थे, 2 ही हो, एक कहाँ है? बोले स्वामी जी वो तो मैंने मरघट में छोड़ दिया, खत्म हो गया। बोले खत्म नहीं हुआ, आवाज लगाओ। आवाज जिस समय लगाई है तो माँ माँ कहता हुआ बेटा रोहितास चल के आया। माँ ने अपनी छाती से लगा लिया, माँ गदगद हो गई। और जब माँ गदगद हुई तब विश्वामित्र महात्मा कहने लगे हरिश्चंद्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे क्या जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे? लेकिन विश्वामित्र मैं तुमसे नहीं मांग सकता। क्यों? जवाब दिया तुमसे इसलिए नहीं मांग सकता
कि मांगत में मोको लाजनाए और उन्नति लोक त्रिपुरारी के। दिया है, हमें मांगने में कोई शर्म नहीं, लेकिन मांग सकते हैं हम परमात्मा से मांगेंगे। लेकिन विश्वामित्र अगर भिखारी से भीख मांगे तो हरिश्चंद्र का मान घट जाएगा। अरे तुम्हें मैंने अपने हाथों से भीख डाली और तुम हमसे कह रहे हो कि मांगो, नहीं मांग सकते, तुम मांगो। और विश्वामित्र ये भाई हरिश्चंद्र पहले था, भाई आज है, और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। पार ब्रह्म परमात्मा कहने लगे हरिश्चंद्र आज दिन तक तुम केवल हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब सत्यवादी दानी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाओगे। जब तक सूरज चांद रहेगा हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। इतनी बात जिस समय कही है, तीनों प्राणियों को बड़े प्रेम पूर्वक द्वारा आज अवध के लिए वापस किया है। और अवध में जब पहुंचे हैं, प्रजा ने जब महाराज को आते हुए देखा है तो बड़े खुश हो गए, और बड़े खुश हो गए, सारी प्रजा आनंदमयी हो गई, और महाराज को फिर राज सिंहासन वापस मिला। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आए एक लाइन का कीर्तन सब लोग बोल रहे हैं।